दोस्तों, मैं तिवारी सर आपके चैनल तिवारी सर केमिस्ट्री वाला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री में दूसरा महत्वपूर्ण चैप्टर प्रारंभ करने जा रहे हैं और ये चैप्टर आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों। और कई हमारे विद्यार्थी कमेंट्स कर रहे थे कि सर विलियन चैप्टर से जानकारी प्रदान किया जाए, तो मैं वही चैप्टर आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बच्चों। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर प्रारंभ कर रहे हैं बच्चों। चैप्टर का नाम विलियन है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग विलियन के बारे में ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब तक हम लोगों को विलियन शब्द का अर्थ नहीं समझ में आएगा तब तक इनके अंदर की जो बातें हैं वो क्लियर नहीं हो पाएंगी। तो आइए बच्चों, विलियन की बात करते हैं। तो विलियन को इंग्लिश भाषा में आप सॉल्यूशन कहते हैं, ये आपको पता होगा। और बच्चों, विलियन जो है ये आप सभी लोगों ने अपने घरों में बनाया है। यहाँ हम कोई नई बात नहीं पढ़ने जा रहे हैं और कई बार आपने विलियन बनाया है। अब आप प्रश्न करेंगे सर कहाँ हमने बनाया, तो उसी बात को समझने के लिए मैंने यहाँ कुछ उदाहरण लिखा है, जरा आप देखिए। तो मैंने पहला उदाहरण लिखा है बच्चों कि हम लोग कभी न कभी जल में कुछ मात्रा में नमक मिलाकर अपने दैनिक जीवन में विलियन बनाते हैं। साइंस कहता है कि जब हम पानी अर्थात जल में नमक मिला के उस नमक को पूर्ण रूप से घोल लेते हैं बच्चों, तो हमारे पात्र में यानी बर्तन में एक मिश्रण बन जाता है। और साइंस के अनुसार बच्चों वो मिश्रण समांगी मिश्रण कहलाता है। अब आप प्रश्न करेंगे सर समांगी क्या होता है, तो मैं इतना ही कहूंगा कि समांगी का अर्थ होता है कि जो भी दो या दो से अधिक पदार्थ आपने बर्तन में रखा है या डाला है, उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं बच्चों वो समान रूप से बर्तन में फैल जाते हैं, और जिससे कि उस विलयन में जितने भी पदार्थ होते हैं उनका संगठन एक जैसा हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन को हम लोग समांगी मिश्रण कहते हैं बच्चों। अब आप ये स्वीकार करते हैं कि हाँ सर हमने कई बार समांगी मिश्रण बनाया है, तो आइए दूसरा उदाहरण भी देखते हैं बच्चों। आपने ज्यादातर जल अर्थात पानी में चीनी मिलाकर घर पर विलयन बनाया होगा, मिश्रण बनाया होगा बच्चों। तो जब वो चीनी आप पानी में पूर्ण रूप से घोल देते हैं तो वह एक समांगी मिश्रण बन जाता है बच्चों। अब प्रश्न उठता है कि विलयन की परिभाषा कैसे लिखी जाए। तो जो आपने अपने घर में प्रयोग किया, जो आपने अपने घर में प्रयोग किया उसी बात को आप परिभाषा में लिख सकते हैं। यहाँ ज्यादा बदलने की जरूरत नहीं है। पहले तो आप ये देखो कि आपने उस पात्र में कितने पदार्थों को मिलाया। तो यदि हम उदाहरण नंबर 1 को देखें बच्चों, तो यहाँ हमने दो पदार्थ लिया है, एक जल दूसरा नमक। दूसरा देखें, यहाँ भी दो पदार्थ लिया है, यानी दो पदार्थों को आपस में मिलाया और इनको मिलाने से हमको एक समांगी मिश्रण बना। ठीक है, तो कहने का अर्थ ये है कि अगर हम मिश्रण बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास कम से कम दो पदार्थ तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो परिभाषा कुछ आप इस तरह से लिख सकते हैं, देखिए जैसा नीचे लिखा हुआ है, दो या दो से अधिक। दो या दो से अधिक शब्दों पर ध्यान दीजिए बच्चों। दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाने पर जो समांगी मिश्रण बनता है बच्चों उसी को विलयन कहते हैं। अर्थात ये जो समांगी मिश्रण बना यही बच्चों विलयन है। यही क्या है बच्चों? विलयन है। ये विलयन है।
तो इस प्रकार से यदि हम लोग विचार करें तो विलेन की परिभाषा याद करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो आपके दैनिक जीवन में हो रहा है, उसको आप कर रहे हैं। इस कारण से आप परिभाषा को समझिए कि कहा क्या जा रहा है। जैसे देखो बच्चों, यहाँ पर मैं एक चित्र बनाया हूं। ये आपके लैब में प्रयोग किए जाने वाला बीकर है बच्चों, कांच का बना होता है। इस बीकर में आपने कुछ मात्रा में पानी लिया और उसमें बाहर से चीनी या नमक मिला दिया। ठीक है, जैसे ही आप चीनी या नमक को इस पानी में पूर्ण रूप से घोल लेते हैं बच्चों, तो आपके बीकर में एक समांगी मिश्रण बन के तैयार हो जाता है, और वो तुम्हारी परिभाषा के अनुसार क्या है बच्चों? विलयन है। लेकिन अगर मैं ये प्रश्न करूं कि बताओ तुमने पात्र में कितने पदार्थों को मिलाया, तो आपका जवाब है सर, यहां हमने 2 पदार्थों को मिलाया, चीनी जल अथवा नमक जल, 2 पदार्थों को हमने मिलाया। तो यहां जो विलयन बनेगा बच्चों, इसे हम लोग द्विअंगी विलयन कहेंगे। ऐसे विलयन को बच्चों द्विअंगी विलयन कहते हैं। तो द्विअंगी विलयन मतलब क्या हुआ बच्चों? 2 पदार्थों को आपस में मिलाने से जो विलयन बनता है उसे बच्चों हम लोग द्विअंगी विलयन कहते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 2 ही पदार्थों को मिलाने से बनता है, 2 से ज्यादा भी आप ले सकते हैं। जैसे यहां देखिए, यहां हमने एक उदाहरण का चुनाव किया है। कभी कभी हम लोग गर्मी के मौसम में, आपने देखा होगा कि जब अमाशय में कुछ रोग पैदा हो जाते हैं या शरीर में पानी की कमी हो जाती है, तो डॉक्टर लोग उसको दूर करने के लिए आपको सलाह देते हैं। क्या देते हैं बच्चों? कि जल, नमक और चीनी तीनों को आपस में मिक्स करके शरबत बनाओ और थोड़ी थोड़ी मात्रा में पियो। उससे तुम्हारे अंदर जो पानी की कमी है बच्चों वो भी दूर हो जाती है, साथ में जो शरीर के अंदर ऊर्जा में कमी हो रही है, जो ग्लूकोज की मात्रा में कमी हो रही है, वो भी बैलेंस हो जाता है। तो क्या आपको याद आया कि हम लोग कभी न कभी 3 पदार्थों को आपस में मिलाकर भी विलयन बनाते हैं। अगर 3 पदार्थों को आपस में मिला के विलयन बनाएंगे बच्चों, तो ऐसे विलयन को कहा जाता है त्रिअंगी विलयन। क्या कहा जाता है? त्रिअंगी विलयन। जैसा कि परिभाषा लिखा है, 3 पदार्थों को आपस में मिलाने पर त्रिअंगी विलयन बनता है, जबकि 2 पदार्थों को आपस में मिलाने पर द्विअंगी विलयन बनता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से देखिए, यहाँ हमने चित्र नंबर 2 में आपको दिखाया भी है। इस बीकर में जल लिया गया है, नमक डाला गया है, चीनी डाला गया है। ये नमक डाला गया है और ये चीनी डाला गया है, यानी इस बीकर के अंदर कुल मिला के 3 पदार्थ हमने डाला। इसलिए इस बीकर में जो विलयन बन के तैयार हुआ बच्चों, वो त्रिअंगी विलयन कहलाएगा। ये तो बात हो गई कि विलयन क्या है और वो विलयन हम कितने प्रकार का अपने दैनिक जीवन में बनाते हैं। प्रश्न उठता है कि हमारे कोर्स में कौन से विलयन की चर्चा ज्यादा होने वाली है। तो याद रखिए बच्चों, आपके कोर्स में इस द्विअंगी विलयन की चर्चा ज्यादा होने वाली है। इस चैप्टर में जितनी भी बातें आगे होंगी सब द्विअंगी विलयन को सामने रख के किया जाएगा बच्चों। और आप लोगों को याद भी होगा, ज्यादातर हम लोग द्विअंगी विलयन ही बनाते हैं और उसका शरीर को लाभ पहुंचाते हैं। इस कारण से द्विअंगी विलयन आपकी कोर्स में दिया भी है, और त्रिअंगी विलयन उतना बनाते नहीं है, तो इसलिए इससे संबंधित उतनी जानकारियां हमको प्राप्त नहीं करनी है। तो ये बात दिमाग में रखना कि हम लोगों को आगे चलकर द्विअंगी विलयन पर ही डिस्कस करना है बच्चों। आइए अब आपको मैं ये बताता हूं कि ध्यान दीजिए, इस विलयन को बनाने में जो 2 पदार्थों का योगदान है उसे बच्चों हम लोग विलयन का अवयव कहते हैं। इस विलयन के ये 2 अवयव हैं और इस विलयन के ये 2 अवयव हैं, अर्थात कंपोनेंट। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि जिन 2 पदार्थों को मिला के आपने विलयन बनाया बच्चों, उनका नामकरण करना है।
और इसके लिए हमको थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, ध्यान देने की जरूरत है कि जब आप पानी में नमक घोलकर विलयन बना रहे थे बच्चों, तो इनमें से किस पदार्थ की मात्रा आपने ज्यादा लिया था? अब याद करिए, तो आपको याद है होगा कि भाई जल और नमक को मिला के जब हम विलयन बना रहे थे, तो आपको याद होना चाहिए कि जल की मात्रा आपने अधिक लिया था, जल आपने अधिक मात्रा में लिया था। जल आपने अधिक मात्रा में लिया था और उसके सामने नमक की मात्रा बच्चों कम लिया था, कम मात्रा में लिया था। अब अगर इतनी सी बात आपको समझ में आ रही है, तो अब आराम से आगे के शब्दों को आप समझ पाएंगे। साइंस कहता है बच्चों कि विलयन बनाते समय जो पदार्थ आपने अधिक मात्रा में लिया, वह पदार्थ विलायक कहलाएगा। ऐसे पदार्थ को बच्चों क्या बोलते हैं? ऐसे पदार्थों को बच्चों विलायक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? विलायक। तो पहले उदाहरण में विलायक का काम जल कर रहा है बच्चों, और जो पदार्थ आपने कम मात्रा में लिया इसको कहते हैं विलेय। क्या नाम बच्चों इसका? विलेय। विलायक और विलेय। ऐसे ही अगर मैं दूसरे उदाहरण में देखूं तो हमारा जल विलायक होगा बच्चों, और जो चीनी है वह विलेय होगा। इतनी बात तो आप लोगों को समझ में आ रही होगी, इसमें आपको कोई कठिनाई नहीं। ठीक है, तो विलेय और विलायक की परिभाषा क्लियर हो गया बच्चों। क्या कहा हमने? विलयन को बनाने में जो पदार्थ हम अधिक मात्रा में लेते हैं वो विलायक होता है, और जो पदार्थ हम कम मात्रा में लेते हैं वो बच्चों विलेय होता है। ठीक है, अब कभी कभी बच्चों ये प्रश्न आता है कि हमारे दैनिक जीवन में सबसे अच्छा विलायक कौन है? कभी कभी ये प्रश्न आता है कि हमारे दैनिक जीवन में बच्चों जो सुपीरियर सॉल्वेंट है वह कौन है? तो ये बात याद रखो बच्चों, आपके दैनिक जीवन में ही नहीं, प्रायोगिक रूप से भी अगर देखें तो सुपीरियर सॉल्वेंट होता है जल, अर्थात पानी, जिसका फार्मूला आप सभी लोग जानते हो, H2O। और ये आपके दैनिक जीवन से बहुत ज्यादा जुड़ा है। तो पानी को सुपीरियर सॉल्वेंट कहा जाता है बच्चों, ये ध्यान रखना। पानी एक सुपीरियर सॉल्वेंट है। क्यों है? अब मन में प्रश्न आता है कि सर जल ही सुपीरियर सॉल्वेंट क्यों? तो इसका साइंस ने एक छोटा सा जवाब दिया आपको। क्योंकि ये जो जल होता है बच्चों, इस जल का डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक सबसे ज्यादा पाया जाता है। मेजर बात यही है बच्चों, इस पानी का अर्थात जल का जो डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक होता है वो सबसे अधिक पाया गया है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि जो जल है बच्चों, इसका डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक बहुत ही ज्यादा यानी सबसे ज्यादा पाया गया है, और इसीलिए बच्चों इस जल को साइंस ने भी एक सुपीरियर सॉल्वेंट मान लिया है। ठीक है,
तो आज के लिए बस इतना ही। और यदि आज का ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए और साथ ही साथ अपने चैनल के साथ इसी प्रकार बने रहिए। धन्यवाद।